नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के एक प्रमुख टॉपिक पर, जिसका नाम है कोरियालिस बल या विक्षेप बल। इसे इंग्लिश में कोरियालिस फोर्स या डिफ्लेक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि विक्षेप बल का अध्ययन सबसे पहले जी कोरियालिस महोदय ने किया था, इसीलिए इसी के नाम पर इसे कोरियालिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कोरियालिस बल एक काल्पनिक या आभासी बल है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु किसी घूर्णनशील संदर्भ तंत्र जैसे कि पृथ्वी में चलती है। यानी कोई भी वस्तु जब घूर्णनशील संदर्भ तंत्र में चलती है तब यह बल उत्पन्न होता है। यह बल वस्तु की गति की दिशा को मोड़ता है। मान लीजिए कोई अगर ऐसे चल रही है वस्तु तो उसकी दिशा को मोड़ देता है, यानी कि उसे बाएं भी कर सकता है, उसे दाएं भी कर सकता है। और इसे सबसे स्पष्ट रूप से लंबी दूरी की हवाओं और महासागरीय धाराओं की दिशा पर प्रभाव डालते हुए देखा जा सकता है। कोरियालिस बल की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर यानी कि घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। इसका प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और यह बल उस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जब किसी वस्तु की गति बहुत लंबी दूरी पर होती है, जैसे कि हवाएं और महासागरीय धाराएं। यानी एक ऐसा बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है उसे हम कोरियालिस बल कहते हैं। और अगर कोई वस्तु बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करती है तो इस बल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोरियालिस बल के कारण ही पृथ्वी पर चक्रवात और तूफानों की घूर्णन दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। दोस्तों, इस चित्र से आप देख पाएंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। ठीक है, और 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो घूमती है। तो इसके कारण एक चीज़ और आपको पता है दोस्तों कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस रेखा पर हाई प्रेशर है और इस रेखा पर लो प्रेशर है। तो हवाओं को हाई प्रेशर से सीधे लो प्रेशर यानी कि समकोण पर आना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हवाओं की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यही स्थिति दोनों गोलार्धों में है। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है वो कोरियालिस बल या विक्षेप बल के कारण ही होता है, और कोरियालिस फोर्स या विक्षेप बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इस बल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये पहली बात तो एक काल्पनिक और आभासी बल है। यह बल आभासी है और वास्तव में किसी भी प्रकार की वास्तविक क्रिया नहीं करता है, बल्कि यह घूर्णनशील संदर्भ में गति कर रही वस्तुओं के कारण उत्पन्न होने वाली दिशा परिवर्तन की व्याख्या करता है। घूर्णनशील तंत्र में उत्पन्न यह बल केवल तब प्रकट होता है जब कोई वस्तु किसी घूर्णनशील यानी घूम रहे संदर्भ तंत्र जैसे कि पृथ्वी में गति करती है। स्थिर संदर्भ तंत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर घूर्णन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अगर वस्तु है तो फिर इस बल का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद है दिशा। तो कोरियालिस बल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में
वस्तु को दाईं ओर मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मोड़ता है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसके बाद है गति पर निर्भरता। तो कोरियालिस बल की मात्रा वस्तु की गति और घूर्णनशील तंत्र की गति पर निर्भर करती है। जितनी तेजी से वस्तु या हवाएं चलती हैं उतना ही अधिक कोरियालिस बल उन पर प्रभाव डालता है। यानी कि जो चीज़ जितनी तेज गति से गति कर रही होती है उस पर कोरियालिस बल का प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। इसके बाद है दूरी का प्रभाव। तो कोरियालिस बल का प्रभाव लंबी दूरी की गतियों पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। छोटी दूरी की गतियों पर इसका प्रभाव नगण्य रहता है। जलवायु और मौसम पर प्रभाव। तो कोरियालिस बल का महत्वपूर्ण प्रभाव पृथ्वी की हवाओं और महासागरीय धाराओं पर पड़ता है। यह बल हवाओं और धाराओं की दिशा को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मौसम प्रणाली जैसे चक्रवात, एंटीसाइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात और मौसम को आकार मिलता है। इसके बाद है स्थलांश पर निर्भरता। तो यह बल यानी कि कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका प्रभाव अधिक होता जाता है। इसके बाद इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। तो कोरियालिस बल का वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। पहला है आपका मौसम और जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोरियालिस बल पृथ्वी की वायुमंडलीय और महासागरीय धाराओं को मोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह बल हवाओं को सीधा न बहने देकर उनके मार्ग को बदलता है, जिससे पृथ्वी पर चक्रवात और एंटीसाइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात जैसी मौसम प्रणालियां बनती हैं। मौसम पूर्व अनुमान और जलवायु अध्ययन के लिए भी कोरियालिस बल को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवाओं की प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके बाद है हवाई और समुद्री यात्रा पर प्रभाव। तो लंबी दूरी की उड़ानों और समुद्री जहाज़ों के मार्गों की योजना बनाते समय कोरियालिस बल का ध्यान रखना आवश्यक है। यह बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मार्ग को प्रभावित करता है, जिससे दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद है वातायन गतिकी यानी एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स में इसका महत्व। तो वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली हवाएं सीधे भूमध्य रेखा से नहीं बहती। कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इससे जेट स्ट्रीम और अन्य बड़े पैमाने की वायुमंडलीय प्रणालियों का निर्माण होता है। इसके बाद है महासागरीय धाराओं पर प्रभाव। तो महासागरों में भी कोरियालिस बल बड़ी धाराओं को मोड़ने का कार्य करता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की दिशा अलग अलग होती है, जो जलवायु संतुलन को प्रभावित करती है। इसके बाद है चक्रवात और तूफानों का घूर्णन। तो कोरियालिस बल के कारण चक्रवात और तूफानों का घूर्णन दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। यह प्रभाव तूफानों की तीव्रता और उनकी दिशा को समझने में मदद करता है। अब घड़ी की दिशा कहने का मतलब है कि जो घड़ी की सुई है आपकी वो इस प्रकार से चलती है, इसी प्रकार से आपकी घड़ी की सुई चल रही होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं चक्रवात और तूफान। इसके बाद है उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अभियानों में। तो उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण यानी छोड़ने के समय कोरियालिस बल को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यह बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उनके प्रक्षेपण पथ को
यानी जिस रास्ते से यान जाने वाले हैं उनको प्रभावित करता है। इसके बाद है विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान। तो कोरियालिस बल का उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि तरल गतिकी, जड़त्वीय नेविगेशन और जटिल मशीनीकरण प्रक्रिया में। इन सब के चलते कोरियालिस बल भौतिकी, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कोरियालिस बल के बारे में, जिसे विक्षेप बल के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप कह सकते हो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में या सागरीय धाराओं में कुछ विचलन उत्पन्न हो जाता है, उसे विक्षेप बल कहते हैं। चूँकि इसका अध्ययन जी कोरियालिस महोदय ने सबसे पहले किया था, इसलिए इसे कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस चित्र से भी हमने समझा था। इसके बाद हमने कोरियालिस बल की कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और इसके बाद हमने कोरियालिस बल के महत्व पर भी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।